हेलो बच्चों। अब आपका चौथा पाठ है, चतुर्थ पाठ है कल्पतरु, जिसका नाम है कल्पतरु। कल्पतरु एक वृक्ष होता है जिससे सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो देखें आगे। अस्ति हिमान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र है। अस्ति का मतलब है हिमवान नाम का, सर्वरत्न भूमि नगेंद्र यदि सभी भूमि में रत्नों के समान पर्वत, यानी सब हिमवान नाम का एक पर्वत है। तस्य सानो ऊपर विभाति कंचनपुर नाम नगरम, उसके ऊपर शोभायमान है कंचनपुर नाम का नगर। तत्र जीमूत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति बसति स्म, तत्र वहाँ जीमूत केतु नाम के श्रीमान विद्याधरपति यानी राजा बसति स्म निवास करते थे। तस्य गृहोद्याने कुल क्रमागता कल्पतरु स्थिता, उनके घर के बगीचे में एक पीढ़ियों से चला आ रहा कल्पतरु था। पीढ़ियों से यानी उनके पूर्वजों से। स राजा जीमूतकेतु तम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रसादाच्च बोधिसत्वांश संभवम जीमूत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत। वह राजा जीमूतकेतु कल्पतरु की पूजा करके, वंदना करके, उसकी कृपा से बुद्धिमान, सभी बुद्धि और शक्ति से संपन्न जीमूत वाहन नाम के पुत्र को प्राप्त करते हैं। स जीमूत वाहना महान दानवीरा सर्वभूतानुकंपी च अभवत, वह जीमूत वाहन बहुत दानवीर और सभी पर दया करने वाला था। तस्य गुणय प्रसन्ना स्व सचिवैश्च प्रेरिता राजा कालेन संप्राप्तम यौवनम तम यौवराजे अभिषिक्तवान, उसके गुणों से प्रसन्न होकर अपने मंत्रियों के द्वारा प्रेरित किए गए राजा ने कुछ समय बाद अपने जीमूत वाहन को युवराज पद से विभूषित करने का निर्णय लिया, युवराज पद पर बैठाने का निर्णय लिया। कदाचित हितैषिणां पितृमंत्रिभिः यौवराज्ये स्थितं तम जीमूत वाहनम उक्तवान, कुछ उसके हित चाहने वाले हितैषी और पिता के मंत्रियों ने युवराज जीमूत वाहन से कहा, युवराज यो अयम सर्व कामदा कल्पतरु तवोद्याने तिष्ठति, ये युवराज, ये जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला कल्पतरु तुम्हारे बगीचे में है, स तब सदा पूज्या, इसकी तुम सदा पूजा करना। अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शक्रुः अपि यस्मान् बाधितुं न शक्नुयात् इति, इसके अनुकूल होने पर यानी इसकी कृपा होने पर, शक्र का मतलब होता है इंद्र, इंद्र भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एतत् आकर्ण जीमूत वाहन अचिंत्यत, एतत् यह आकर्ण में सुनकर जीमूत वाहन सोचता है, अहो ईदृशम अमर पादपम प्राप्यामि पूर्व पुरुष अस्माकं तादृशम फलम किमपि न प्राप्तम, अहो ऐसा अमर वृक्ष को पाने के बाद भी हमारे पुराने पूर्वजों ने अस्माकं अपना तादृशम फलम क्यों नहीं प्राप्त किया, यानी अपने लिए कुछ अच्छा फल क्यों नहीं प्राप्त किया। किंतु केवलम कैश्चित् देवकृपणः कश्चिदपि अर्थ अर्थिता, केवल कुछ धन ही, केवल अपनी गरीबी को मिटाने के लिए थोड़ा धन ही क्यों मांगा, अपने लिए ही धन क्यों मांगा। तद अहम अस्मात् कल्पतरु अभिष्टम साधयामि, मैं इस कल्पतरु वृक्ष से अपनी इच्छा पूरी करूँगा। इति, इस प्रकार से सोचकर, एवं आलोच्य सा पितु अंतिकम अगच्छत, ऐसा मन में सोचकर वह पिता के पास गए। आगत्य च सुखमासीनम पितरम एकांते न्यवेद्यत, आकर सुख से बैठकर अपने पिता से एकांत में बोलते हैं, तात त्वं तु जानासि एव यदस्मिन् संसार सागरे अशरीरम इदम सर्वधनम बीचिवत् चंचलम, पिता आप तो जानते हैं कि इस संसार में ये शरीर और धन सभी चलायमान है। एकः परोपकारा एव अस्मिन् संसारे अनश्वरा, एक परोपकार ही ऐसी चीज़ है जो इस संसार में अनश्वर है, यानी कभी समाप्त नहीं होती। यो युगांत पर्यंतम यशा प्रसूते, जो युगों युगों तक प्रसिद्धि को देने वाली है। तद अस्माभि ईदृश कल्पतरु
किमर्थ रक्षते, फिर हम इस अमर वृक्ष की क्यों रक्षा करते हैं। यश्च पूर्वैर मम मम इति अग्रहेण रक्षिता, जिसकी हमारे पुराने पूर्वजों द्वारा यह मेरा है करके रक्षा की गई है। ते इदानीम कुत्र गता, वे इस समय कहाँ गए हैं। तेषाम कस्यायम, वे हैं या नहीं। अस्य वाक्यते, वे थे या नहीं। तस्मात् परोपकारक फल सिद्धये त्वदाज्ञा एवं कल्पपादपम आराधयामि, इसलिए इस परोपकार की फल की प्राप्ति के लिए मैं आपकी आज्ञा से इस कल्प वृक्ष की आराधना करता हूँ। अथ पिता तथा इति अभ्यनुज्ञाता स जीमूतवाहना कल्पतरुम उपगम्य उवाच, तब पिता अपने जीमूतवाहन और कल्पतरु के पास आकर वह जीमूतवाहन अपने कल्पतरु के पास आकर बोलता है, देव त्वया अस्मात् पूर्वेषाम् अभीष्टां कामां पूरिता, आपने हमारी पहले सारी कामनाएं पूर्ण की हैं। तन्मयकम कामम पूरय, उनमें से एक इच्छा और पूरी करें। यथा पृथ्वी दरिद्राम पश्यामि, जैसा कि पृथ्वी पर बहुत दरिद्र दिखाई देते हैं। तथा करोतु देव इति, ऐसा करो देव। जीमूत एवं वादिनी जीमूत वाहने त्वया एषो हम यतो अस्मि इति वाग तस्मात् तरो उद्भूत, ऐसा कहकर जीमूत वाहन ने तुम्हारे द्वारा उन सबका कल्याण हो, इस तरह से कहकर उस देव की आराधना की, उस वृक्ष की आराधना की। क्षणेन च सकल्पतरु दिव्यम संपूत्य भुवि तथा वसूनि अवर्षत, कुछ क्षण में ही उस कल्पतरु से दिव्य धन की वर्षा हुई, जिससे पृथ्वी भर गई। यथा न कोऽपि दुर्गता आसीत्, अब कोई दरिद्र नहीं था। ततस्तया जीमूत वाहन से सर्वजीवानुकंपया सर्वत्र ऐसा प्रार्थितम, इस प्रकार से जीमूत वाहन का यश इस सारे संसार में प्रसिद्ध हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट